हेलो गाइस, मैं मुबीन शहजाद। और मैं तौसीफ अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिक्शा ड्राइवर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं हर कोई उसे जानता है। और वो है कोरोना वायरस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बिना इसका इंट्रो करेंगे तो इससे बेहतर हम अपनी वीडियो पर जाएंगे, उसकी ज़्यादा डिटेल्स में हम ज़रा जान सकेंगे ये है क्या, कब ये आया इस दुनिया में, कब इसका दरियाफ्त हुई है, तो क्या उसके बाद सिस्टम। देते हैं हम आपको अपना रिव्यू। कोरोना वायरस 141 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। इसके लगभग 2 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं और ये 7,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस वीडियो में हम इस वायरस के महामारी बनने अब तक तो का 10,000 सफर लोगों की डेथ हो चुकी है। शुरुआत होती है 1 डेली बेसिस दिसंबर पे बढ़ रही है। 2019 से। चीन का 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला शहर वुहान में एक मरीज निमोनिया के लक्षण दिखाने लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज था। दिसंबर के महीने में ऐसे कई और केस सामने आते हैं जिनका कारण पता नहीं था। इन मरीजों में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ सरी के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आती है 31 दिसंबर 2019 की तारीख। चीन ने WHO को निमोनिया के इन अजीबोगरीब केसेस अच्छा, की 2019 से चल रहा है। ये सारे मुझे तो लगा केस था वुहान रिसेंटली शहर शुरू में ये हुआ। दिसंबर और में इनमें स्टार्ट हुआ है कईयों ना। के बीच एक ये समानता पहले है। उन्होंने बात को बाहर ये नहीं लोग निकाला, वुहान अंदर के अंदर सेव सी करते फूड थे। होलसेल मार्केट जाकर लेकिन कवर करने की कोशिश की लेकिन नहीं पहले ऐसा कवर हुआ लगा कि उसका। सार्स कोरोना वायरस लौट आया है। साल 2002 में चीन में सार्स कोरोना वायरस फैला था जिसने 770 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। लेकिन 5 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने इसके सार्स होने की संभावना को नकार दिया। अच्छा, चीन में ही हो रहा है। जनवरी को ये चीन बात में सामने सारा आई है। कि ये वायरस खाते का ही एक ऐसा नया भी- स्ट्रेन है। इस वायरस का नाम 2019 nCoV यानी 2019 नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। ये वायरस कोरोना वायरस फैमिली का सबसे नोवेल यानी सबसे नया सदस्य था। कोरोना वायरस फैमिली में इसलिए जो इनको वायरस कोई आते इलाज नहीं मिल हैं रहा। उनके चारों तरफ प्रोटीन का कोरोना यानी क्राउन जैसी आकृति बनी होती है। 11 जनवरी को चीन में इस वायरस से होने वाली पहली मौत की घोषणा हुई। इस वायरस से मरने वाले 61 साल के बुजुर्ग ने सी फूड मार्केट से कुछ सामान खरीदा था। 13 जनवरी को चीन से बाहर कह रहे थे थाईलैंड में मेंढक से पहला हुआ केस ये। दर्ज किया गया। कुछ कह रहे एक थे महिला उससे थी जो वुहान से लौट कर आई। क्या होता है, बैट 23 जनवरी को इस चमगादड़- बीमारी को चमगादड़ फैलने से से रोकने के लिए चीन ने वुहान को सबसे अलग थलग कर दिया। वुहान क्वारंटीन में जा चुका था। इस बीच 25 जनवरी को होने वाले लूनर न्यू ईयर को लेकर भी चिंता थी। चीन में इसे मनाने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं। इस वायरस की गंभीरता तब समझ में आई जब 30 जनवरी को चीन ने लूनर न्यू ईयर की सारी इवेंट्स कैंसिल कर दी। इधर 30 जनवरी को भारत ने कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया। ये केरल में वुहान यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। अब तक ये वायरस चीन के अलावा 18 देशों तक पहुंच चुका था। इस टाइम चीन चल रही है। अब इस टाइम 187 ममालिक हो चुके हैं। वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। 2 फरवरी को भारत में दूसरा और 3 फरवरी को तीसरा केस सामने आया। अच्छा, ये केसेस भी केरल से इंडिया में जो फरवरी में हाल आया चीन हुआ है। से होकर लौटे थे। लेकिन इसके उसका बाद ये इतना तीनों था रिकवर नहीं। कर गए और न्यूज़ भारत में में भी नहीं कोरोना आया था। वायरस के केस थमने लगे। लेकिन बाकी की दुनिया में ये वायरस उफान लेने वाला था। 4 फरवरी को डायमंड प्रिंसेस शिप को क्वारंटीन कर दिया गया। जापान के योकोहामा पोर्ट पर खड़े इस क्रूज शिप में करीब 3700 लोग सवार थे जिनके बीच कोरोना वायरस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। 9 फरवरी को चीन में मौत का आंकड़ा 2002 के सार्स आउटब्रेक को पार कर गया। 37,000 से ज्यादा लोगों में फैला ये वायरस अब तक 811 लोगों की जान ले चुका था। 11 फरवरी को WHO ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया। पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019। 19 फरवरी को पूरी दुनिया का ध्यान पहली बार ईरान की तरफ गया जब ईरान ने 2 मौतों की पुष्टि की। हैरानी की बात यह थी कि ईरान ने पहले केसेस की जानकारी भी उसी दिन ही दी थी। इसी बीच इटली भी सुर्खियां बनाने लगा। इटली में पहला केस 20 दिन पहले सामने आया था, लेकिन 21 फरवरी को इटली के उत्तरी इलाके में एक साथ 16 केसेस का पता चला। यहाँ इसने से भी इजी नहीं लिया केसेस इतना। तेजी से बढ़ने इसलिए लगे। तो ये हाल हुआ। 25 फरवरी हाँ। को ईरान के डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। इससे एक दिन पहले वो खांसते हुए कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब तक ईरान में 95 केस और 15 मौत हो चुकी थी। वहीं इटली 229 और साउथ कोरिया 977 केस के साथ खड़े थे। अब ईरान और इटली ये तो ऐसे जैसे वर्ल्ड कप का ना वो बता रहा है आंकड़ा। 29 फरवरी को साउथ कोरिया ने एक दिन में सर्वाधिक 813 केस अच्छा, रिपोर्ट नॉर्थ किए। कोरिया के अंदर नहीं इसके कोई साथ खबर इस तरह की साउथ है। कोरिया में कोरोना वायरस के कुल 3150 केस हो गए। एक महीने से भारत में कोरोना वायरस के केस थमे हुए थे, लेकिन 2 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 और केसेस की घोषणा की। 3 मार्च को भारत में इटली के कुछ टूरिस्ट के बारे में पता चला जिनमें से एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। 4 मार्च को इटालियन टूरिस्ट में से 15 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और इसके 2 हफ्ते बाद भारत में यह आंकड़ा 100 के पार चला गया है। 10 मार्च को ईरान और इटली ने एक दिन में सर्वाधिक मौतें देखी। एक दिन में ईरान में 54 और इटली में 168 लोगों की मौत हुई। 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया।
इस दिन भारत ने भी खुद को बाकी दुनिया से क्वारंटीन कर लिया। कुछ को छोड़कर 15 अप्रैल तक सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। तब तक ये वायरस 114 देशों में 1,18,000 लोगों में रिपोर्ट किया जा चुका था। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस की एक कारगर वैक्सीन बनने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। तब तक बचाव ही इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस तरह की वीडियोस देख के हमें पता चलता है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इस टाइम जो करंट कंडीशन हम आज 22-23 डेट हो चुकी है, तो यार 187 जो 187 ममालिक हैं इससे मुतासर है, और हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो 47 नंबर पे इस टाइम है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स लिया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने। यार ये जैसा हमारी गवर्नमेंट है ना, इससे कंट्रोल होना, देखो ना अब इटली हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, उनसे कंट्रोल होना मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है कि इतना कंट्रोल कर सकें। वसाइल नहीं है, लेकिन उन्होंने अलामत ज़ाहिर होती फ़ौरन लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फैल नहीं रहा। आज पाकिस्तान में लॉकडाउन है, इंडिया में भी लॉकडाउन होगा, वहाँ पर भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। यार एक दिन का उधर कर्फ्यू लग रहा है जो यार देखो ना, अब ये ममालिक जो है ये गुर्बत से भरे हुए हैं, इनमें माइशत जो है पहले इतनी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से ये इस तरह की जो वबा आ गई है इसने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए तो काम ख़राब हो गया ना बिल्कुल। जो डे बाय डे कमाता है और खाता है, मतलब हैंड टू माउथ कमाना है तो खाना, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यार भूख से लोग मरते नहीं हैं, इससे लोग मर रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो काफ़ी चीज़ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये छूत की बीमारी है, मतलब क्या है, छूने से लग जाती है, तो इससे केयर करना चाहिए। हम लोग इजी नहीं ले रहे, हम एशियंस जो हैं, मतलब पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गया, हम लोग इजी नहीं लेते। हम लोगों को ही एहतियात करनी है, तदाबीर को इख्तियार करना है, उसके बाद ही हम इसको कवर कर सकते हैं। हम इसको एक फ़नी र्यूमर्स में ले गए हैं कि यार कुछ नहीं होता, सह लेंगे, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं अल्लाह वारिस है, और इंडिया में जो चल रहे हैं हिंदू वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि जी रब वारिस है, भगवान वारिस है। यार पता क्या है, ये वो तो सिस्टम चलेगा ही चलेगा, खुदा की तरफ से सारा कुछ होता है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी है। तो इसमें जैसे उन्होंने बताया कि 1.5 साल तक, मतलब 1 साल तो कन्फर्म है ना, इसमें 1 साल वैक्सीन को लगेगा, तब तक ये केयर लाजमी है। हम लोग घरों में बंद हुए बैठे हैं, चलें हम तो हटे कटे हैं, हम कह सकते हैं भाई हम कवर कर लेंगे, हो जाएंगे रिकवर, लेकिन जो आपके बड़े हैं, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनके बारे में सोचेंगे वो कैसे हो सकेगा। अब ये बच्चे, क्योंकि ये बच्चे और बड़े जो होते हैं ना, मतलब बूढ़े जो होते हैं, उनमें जो कुव्वत मुदाफ़त होती है वो बहुत कम होती है। इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी वीक होता है, तो उनको ये इफेक्टेड ज़्यादा होते हैं। जो होते हैं यंगस्टर होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनकी डेथ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनमें ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इनमें बच्चों में और जो बूढ़े हैं उनमें ये ज़्यादा इफेक्टेड है। तो इसको ईजी लेने वाली बात नहीं है। जैसे अब मलेरिया, टीबी और हेपेटाइटिस वगैरह की तरह की बीमारियां आई हैं, उनका भी हमने मुकाबला किया है। ये आप और हम हैं जिन्होंने इसे सेव करना है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर है, वो हैंड वॉश करने, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है। अब आप कहेंगे कि यार सैनिटाइज़र और मास्क तो अवेलेबल नहीं मार्केट में, बंद हो गए हैं। यार मेरा किधर गया, हाँ, तो मार्केट में अगर बंद हो गए तो आप ये इस तरह के बनवा सकते हैं, खुद बना सकते हैं। मास्क बनाएं, मास्क आप मार्केट से ले लें, अगर आप नहीं बना सकते तो सैनिटाइज़र घर में बना सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी उसकी रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हम भी उस पर कोई 1-2 सैनिटाइज़र बनाकर आपको बताएं कि यार इस तरह सैनिटाइज़र आप घर में बना सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एहतियात करें, गेट वेल सून। उनके लिए जो बीमार हैं, जो इस वायरस से मुतासर हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।